अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और अपनी टेबल रिलेटेड क्वेरीज के बारे में, जिसमें से हमारी ऑल्टर क्वेरी आ जाती है। ऑल्टर कमांड का काम होता है टू चेंज द स्कीमा। स्कीमा हमने ऑलरेडी बात की हुई है। स्कीमा क्या होता है? हमारा डिजाइन होता है हमारी टेबल का। डिजाइन यानी हमारे कॉलम्स कौन कौन से हैं, प्लस उन कॉलम्स के डेटा टाइप कौन कौन से हैं, प्लस उन कॉलम्स के ऊपर क्या क्या हमने कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं। तो बेसिकली कॉलम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हमारी स्कीमा के अंदर आ जाती है। तो जब भी हमें अपने टेबल के कॉलम्स के अंदर उसके स्कीमा, उसके बेसिक डिजाइन के अंदर चेंजेस करने होते हैं, हम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। अब ऑल्टर कमांड को यूज करने से पहले अपनी जो पुरानी ये जो डिपार्टमेंट एंड टीचर टेबल है, इनको यहां से हटा लेते हैं, स्टूडेंट को रख लेते हैं, डिपार्टमेंट जो अभी हमने फॉरेन की के लिए सीखी, इन सबको यहां से हटा लेते हैं। तो ये हमारी स्टूडेंट टेबल थी, ये हमारा स्टूडेंट का डेटा था, एंड यहां से हम स्टूडेंट के डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी क्वेरीज को हम रख लेते हैं, एंड अब हमारी फाइल थोड़ी सी क्लीन हो गई है। अब अपने ऑल्टर के बारे में बात करते हैं। तो ऑल्टर से हम अपने स्कीमा को चेंज कर सकते हैं, और ऑल्टर के कई सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं। सबसे पहला काम होता है ऑल्टर का टू ऐड अ कॉलम। लेट्स सपोज हमने अपनी ऑलरेडी कोई स्टूडेंट टेबल बना ली है और उसके अंदर हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है। हो सकता है हमारे पास कल को रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें एज नाम का एक कॉलम ऐड करना है, जिसके अंदर कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल, अपनी टेबल का नाम, ऐड कॉलम और फिर अपने कॉलम का नाम, और कॉलम का क्या डेटा टाइप होगा, साथ में अगर कोई कंस्ट्रेंट है, नॉट नल जैसा, प्राइमरी की जैसा, फॉरेन की जैसा, तो उन कंस्ट्रेंट्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार अपनी स्टूडेंट टेबल के अंदर एज ऐड करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना कॉलम, एज नाम का कॉलम होगा, एंड इसको हम टाइप देंगे इंट। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो अब अपनी टेबल का डेटा देखते हैं। तो टेबल के अंदर एक और एज नाम का पूरा कॉलम ऐड हो गया, और उसके अंदर अभी सारी की सारी वैल्यूज क्या है? नल वैल्यूज है, मतलब अभी कुछ भी वैल्यू उसके अंदर आई नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक और कमांड होती है टू ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम यानी उस कॉलम को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम और फिर अपने कॉलम का नाम। तो इस एज कॉलम को अगर मुझे डिलीट करना है तो आई कैन सिंपली राइट ड्रॉप कॉलम और फिर अपने कॉलम का नाम। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और इस बार हम अपनी स्टूडेंट टेबल को देखेंगे तो उसके अंदर अब एज नाम का कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही हमारे पास एक रीनेम टेबल भी होता है, जिससे हम अपनी टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम टू, और अपनी टेबल का कोई नया नाम हम सेट कर सकते हैं।